सबसे पहले महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर, क्योंकि यहां पर सियासत किस करवट बैठेगी इस पर अब सबकी निगाहें बनी हुई हैं। अजीत पवार के महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने के बाद अब शरद पवार आगे की रणनीति बनाने के लिए कल पार्टी नेताओं के साथ बैठक करने वाले हैं। तो वहीं महाराष्ट्र में आज भी बैठकों का दौर जारी है। बगावत के बाद शिंदे कैबिनेट की एक बैठक हुई जिसमें अजीत गुट के नेता शामिल हुए और बैठक के बाद सूत्रों से बड़ी जानकारी सामने आई है कि अजीत पवार को वित्त मंत्रालय दिए जाने की संभावना है। वहीं दिलीप वलसे पाटिल को सहकारिता मंत्रालय और अदिति तटकरे को महिला और बाल विकास मंत्रालय देने की संभावना जताई जा रही है। तो महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल काफी ज्यादा तेज है। किसके पास नंबर है, किसका गेम है, ये समझना जरूरी है। जी मीडिया संवाददाता नीलेश शुक्ला हमारे साथ है पूरी अपडेट के साथ। नीलेश, समझना जरूरी है कि आज महाराष्ट्र की सियासत में क्या हलचल हुई है, क्योंकि यहां पर शिंदे कैबिनेट की जो बैठक हुई उसमें अजीत गुट के नेता भी शामिल हुए हैं और जिस तरीके से मंत्रियों के विभागों के बंटवारे की बात सामने आई है उसको लेकर क्या ताजा जानकारी? जी बिल्कुल, कल अजीत पवार एनसीपी और शरद पवार एनसीपी द्वारा एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। लेकिन इस बैठक से पहले आज जो राजनीतिक घटनाक्रम रहे हैं, कहीं ना कहीं बड़ा संदेश देने की कोशिश दोनों पार्टियों द्वारा की गई है, या कहें कि दोनों पक्षों द्वारा की गई है। एक और हमने देखा कि कैसे सुबह सुबह अजीत पवार कैबिनेट मीटिंग में पहुंचते हैं, बतौर शपथ विधि लेने के बाद ये उनकी पहली मीटिंग होगी और इस दरमियान कई सारे जो पोर्टफोलियोज हैं उसकी खबर आती है, जो पोर्टफोलियो डिवीजन है उसकी खबर आती है। तो वहीं दूसरी ओर शरद पवार अपने निवास स्थान पर सुबह सुबह सबसे पहले अपने जो समर्थक विधायक हैं उनके साथ मुलाकात करते हैं और उसके बाद जब वो वाईबी चौहान सेंटर पहुंचते हैं तो वहां पर हमने देखा कि एक नई तस्वीर देखने मिली। बीती दफा जब शरद पवार ने अपने इस्तीफे की पेशकश की थी उस दरमियान कई सारे एनसीपी के जो कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, उन्हें मनाने में जुटे थे। लेकिन आज इस प्रकार की तस्वीर नहीं देखने मिली। लेकिन इसके उलट एनसीपी के जो समर्थक हैं या विधायक हैं वो यहाँ भले बहुत ही कम संख्या में पहुंचे, 1 से 2 जो विधायक हैं वो पहुंचे, लेकिन एमवीए दल में कांग्रेस जो कि उनकी सहयोगी पार्टी है वहाँ से जो राज्य के बड़े नेतागण हैं वो यहाँ पर उपस्थित हुए, जिनमें नाना पटोले हों, बालासाहब थोराट हो, यशोमती ठाकुर हो, नसीम खान हो, सभी शरद पवार से मुलाकात करने पहुंचे और यहाँ पर आगे एमवीए को कैसे सुरक्षित रखा जाए और शरद पवार को आने वाले दिनों में कैसे विपक्ष का चेहरा बनाकर रखा जाए, एनसीपी को कैसे बचाया जाए, क्योंकि उसका सीधा फायदा कहीं न कहीं एमवीए को आने वाले दिनों में मिल सकता है। तो इन सभी मुद्दों को लेकर एक मुलाकात हुई। हालांकि जब हमने एलओपी को लेकर सवाल पूछा, यानी कि नेता विपक्ष कौन से दल का होगा, क्योंकि फिलहाल जो विधायक की संख्या है वो कांग्रेस के पास अधिक है। ऐसे में अगर चुनाव होते हैं विपक्षी दल के नेता को लेकर तो कांग्रेस दल से चुनाव जरूर होगा। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने इस पर फिलहाल चुप्पी रखी और इस बात का लेकिन जिक्र जरूर कर दिया कि बीते दिनों शरद पवार ने ही इस बात का जिक्र किया था कि जिसके पास ज्यादा विधायक उसी का लीडर ऑफ ऑपोजिशन होगा। तो यानी कि कांग्रेस फिलहाल एक पॉजिटिव स्टैंड जरूर लेती नजर आ रही है। लेकिन इस बात का भी जिक्र किया गया कि जिस प्रकार वज्रमुठ सभा बीते कुछ महीनों में लगातार महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में हुई, वैसे ही सभा एक बार फिर से एमवीए दल करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या उनके साथ एनसीपी एक साथ रहेगी, क्योंकि फिलहाल एनसीपी का जो एक बड़ा धड़ा है वो अजीत पवार के साथ जाता नजर आ रहा है। बिल्कुल नीलेश, तो ये पूरा नंबर गेम है। आज का दिन महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि जो बैठक हुई है शिंदे कैबिनेट की उसमें अजीत गुट के नेता शामिल हुए। कल एक और बैठक होनी है जो कि एक और पवार, जो बड़े पवार है शरद पवार, उनकी बैठक होगी कल और कल एक नई रणनीति होगी। और शरद पवार जिस तरीके से एक बहुत बड़े रणनीतिकार भी माने जाते हैं, राजनीतिज्ञ माने जाते हैं, तो कल की बैठक भी इस लिहाज से काफी ज्यादा मायने रखती है। फिलहाल नीलेश, आपका इस पूरी खबर पर अपडेट देने के लिए धन्यवाद हम करेंगे।